As part of that effort, the United States has imposed an ironclad blockade that grows more powerful by the day. This blockade without hesitation or apology. Not only is the blockade growing, in fact, a second aircraft carrier will join the blockade in just a few days, but this growing blockade is also gone global. No one sails from the Strait of Hormuz to anywhere in the world without the permission of the United States Navy. The blockade is tightening by the hour. We are in control. Nothing in, nothing out. पीट हेग्सेथ कह रहे थे कि आबनाए हुर्मुज़ पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान के जहाज़ों के सिवा दीगर तमाम जहाज़ों को आमदोरफ्त की मुकम्मल इजाज़त है। जबकि अमेरिकी वज़ीर जंग ने यह भी बताया कि अमेरिकी बहरिया का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज बुश कुछ ही दिनों में आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी में शामिल हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने भी जंग के फिर से शुरू होने के इम्कान को लेकर नए अहदाफ मुकर्रर करने का इंदिया दिया है। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम की एक रिपोर्ट में खलीज फारिस में ज़ेरे ज़मीन इंटरनेट केबल और क्लाउड सिस्टम का नक्शा दिखाते हुए कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ तेल की गुज़रगाह नहीं बल्कि दुनिया को जाने वाली इंटरनेट केबल्स का अहम रास्ता भी है, जहां से केबल्स गुजर कर मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब को इंटरनेट की सहूलत फराहम करती है। इस रिपोर्ट में खसूसी तौर पर मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन में मौजूद डेटा सेंटर्स और क्लाउड सिस्टम की निशानदेही की गई थी, जिनके मुतासर होने से खित्ते की मईशत और राब्ते दोनों को बड़ा नुकसान हो सकता है। जबकि अमरीकी हुकाम ने दावा भी किया है कि ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने का सिलसिला भी जारी है, जिसे आज अमरीकी वज़ीर जंग ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। ये सूरत-ए-हाल किस तरफ जारी है? क्या आने वाले दिनों में अमरीका और ईरान के जंग के सिफारती हल के इम्कानात रोशन है या ये जंग मजीद फैलती नजर आ रही है? इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मलिया लोधी साहबा ने, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी हैं, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहबा, ये आज खबर आई कि अब्बास इराक्ची साहब वजीर खारजा ईरान पाकिस्तान दौरे पे आ रहे हैं, और उसके बाद ये स्पेकुलेशन हो रही थी कि शायद ये यूएस के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसका दूसरा दौर भी शुरू हो जाएगा, लेकिन अब ये क्लैरिटी आ रही है कि ये बायलैटरल विजिट है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने मस्कत और मॉस्को भी जाना है। लेकिन इस मौके पे उनका यहाँ पर आना, पाकिस्तान जो कि मीडिएशन कर रहा है ऑफ कोर्स इस सारे मामले में, आपके ख्याल में पॉजिटिव पेशरफ्त है, और क्या इससे इस बात के इम्कानात बढ़ जाएंगे कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर अमेरिका से भी जल्द शुरू हो सकता है? जी बिल्कुल, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और वो भी एक अरसे के बाद जबकि डिप्लोमेटिक इम्पास रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, और हमने देखा है कि कशीदगी बढ़ती गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इलाके में। तो उस हवाले से मैं समझती हूँ कि ये इस चीज़ की निशानदेही करती है कि शायद ये स्टेलमेट या डेडलॉक जो रहा है वो अब इट्स गोइंग टू ब्रेक, और लगता ये है कि दिस कुड बी अ प्रिकर्सर टू टॉक्स बिटवीन द यूएस एंड ईरान, यानी कि ये एक कदम होगा वो रिज्यूम करने के लिए, वो वाला प्रोसेस जो कि पिछले हफ्ते के बाद से नहीं शुरू हो सका। तो मैं समझती हूँ कि वैसे तो कहा जा रहा है कि ये बायलैटरल विजिट है, लेकिन ये भी खबर आ रही है कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर एक प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं, जो कि अमेरिका की तवक्को है कि वो प्रपोज़ल जो है वो पाकिस्तान को देंगे, और फिर पाकिस्तान इससे वो शेयर करेगा अमेरिका के साथ, और उससे शायद गाड़ी फिर से चल पड़ेगी। तो एब्सोल्युटली देयर आर होप्स एंड देयर इज़ मोर देन दैट, देयर इज़ इन्फॉर्म्ड आपके कह लीजिए स्पेकुलेशन कि सेकंड राउंड कांट बी टू फार ऑफ। एजाज साहब, आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को, नोइंग दैट जो एडवांस टीम्स आई थी यूएस की वो अभी भी पाकिस्तान इस्लामाबाद में मौजूद है? जी, मेरी भी कुछ इसी तरह की असेसमेंट है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो आ रहे हैं, और मुझे यकीन है कि कोई ना कोई वो तजवीज़ लाएंगे। प्रोग्राम का बकिया हिस्सा आप देख सकेंगे इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। लेकिन फिलहाल तो मैं समझता हूँ कि ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है, ईरान का पोजीशन काफ़ी वाज़े है, और अमेरिका के लिए भी बेहतर होगा कि वो अब किसी ना किसी कोई ऑफ रैम्प ढूंढे, वो मिल जाए। जितना देर करेंगे उतना फिर मुश्किल होता जाएगा। वॉर के डायनेमिक्स अपने ऐसे होते हैं कि फिर उसको रोकना किसी के लिए काबू में नहीं रहता। वो शुरू तो आप कर लेते हैं, लेकिन उसका जो खत्म करना है वो फिर इतना आसान नहीं होता। तो अभी ये आखिरी मौका है कि पाकिस्तान में वो आ रहे हैं, हमें एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत कोशिश करेगी कि इनको आपस में बिठाए। इराक़ी साहब का आज खुद कॉल करके पाकिस्तान आना तो इस बात की निशानदेही है कि उनका ट्रस्ट अभी भी है, फेथ है कि पाकिस्तान ही शायद इस मामले को मीडिएट कर सकता है।
देखिए ये सारी जो है ये प्रोपेगेंडा एक खास लॉबी कर रहा है और हमें पता है वो लॉबी कौन सी है। वो है इजरायली लॉबी, किसी हद तक परहैप्स एडेड बाय द इंडियन सॉर्ट ऑफ सोर्सेस आप कह लीजिए। लेकिन इस तरह की अगर कोई चीज़ होती तो वुड द इरानियंस बी टॉकिंग टू द पाकिस्तानी लीडरशिप? तो ये तो बिल्कुल ही फजूल बात है टू क्रिएट डाउट्स, बट यू नो ये यानी कि सक्सीड नहीं कर सकते। और अभी तक तो बस सिर्फ सोशल मीडिया पे ही चल रहे हैं ना, या कोई ऐसा शख्स जो कि मैंने देखा है एक वीडियो जिसमें कि एक इरानियन मेंबर ऑफ द डायस्पोरा, वो साहब कह रहे हैं कि जी इरानियन सर्कल्स में ये कहा जा रहा है, तो वो तो तेहरान शायद गया ही नहीं होगा पिछले 30 साल से। सही। तो नहीं समझते कि वी शुड टेक दिस सीरियसली। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिहा साहबा और एजाज चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।